इसीलिए हजरत मुजद्दिद अल-वसानी ने नारा लगा के कहा था कि दर के मिसले व सबबे मिसले दर आलम इम्कान मुतसव्वर नेस्त, कि इस पूरे आलम इम्कान में नबी की मिसल और उस सबब से जिस सबब से नबी हैं उसकी मिसल इस पूरे जहान में उसका तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। नबी गए वापस आए तो क्या जाहिर होता है कि नबी न तेरे जैसा है, न मेरे जैसा है, न तू नबी जैसा है, न नबी तेरे जैसा है। अगर ये बात होती तो आलम इम्कान की जहां हद खत्म होती है तो हजरत जिब्रील ने वाजे कर दिया कि नबी आप जा सकते हैं, इसलिए कि आपके मिसल कोई नहीं, मैं नहीं जा सकता इसलिए कि मैं आपके मिसल नहीं। हजरात गिरामी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो क्या लाए? क्या लाए? सारे खामोश हो गए, सारे खामोश हो गए। क्या लेकर आए? कितनी? क्या लाए और कितनी लाए? 50 नमाजें लाए। और आगे कौन थे? हजरत मूसा। इसका मतलब सारा तारुफ तो है। आप आए, मुलाकात हुई तो अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह क्या लाए? कहा अपनी उम्मत के लिए 50 नमाजें लेकर आए। तो अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह मुझे अपनी उम्मत का बड़ा तल्ख तजुर्बा है, तो ये नमाजें 50 अदा नहीं कर सकेंगे, एक मर्तबा फिर जाएं तो कम करवा के लाएं। तो गए, कम करते गए, मुतालबा होता गया, 9 बार गए, 9 बार आए, तो पीछे कितनी रहेगी? 5। क्या खुदा को पता नहीं था? क्या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं बात कर सकते थे? क्या वजह के हजरत मूसा दरमियान में आ गए? क्या हिकमत है इसकी? सूफियाए किराम फरमाते हैं कि हजरत मूसा ने अल्लाह से अर्ज किया था, बारी ताला मूसा की आंख तेरा दीदार करना चाहती हैं। एक बार नहीं 9 बार गुजारिश की थी तो फरमाया इन्नका लन तरानी, मूसा तू मुझे हरगिज नहीं देख सकता, लेकिन तूने दुआ की है, मैं नबी की दुआ को रद्द नहीं करता। हां, दरमियान में एक वसीला रखूंगा जिसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। तेरे हर सवाल, हर दुआ इस सवाल पर जाकर मुंतहा को पहुंचेंगे कि जब नबी तेरे मुतालबे को लेके मेरे पास आएंगे, हर बार मेरे चेहरे का जमाल आंखों के ला के तेरे सामने आएंगे, तो उनके वसीले से उनके चेहरे को भी देखोगे, मेरा दीदार भी कर लोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने आखिरी बार इरशाद फरमाया कि जाओ, तेरी उम्मत है और तू महबूब है, तेरे सबब से तेरी उम्मत भी महबूब है। पढ़ेंगे 5 और हम 50 का सवाब देंगे उनको। कितने पढ़ेंगे? 5 और सवाब कितने का? 50 का। तो मैं क्या कहूं कि एक नमाज पढ़ो तो उस पर कितना सवाब मिलेगा? बोलो। तो आप जब एक नमाज पढ़ते हैं तो फिर तसव्वुर में लाया करें कि हकीकत में एक है, लेकिन बबातिन खुदा 10 नमाजों का सवाब दे रहा है। तो जिस दिन 5 नमाजें अदा हो जाए ना, तो दिल को तसल्ली दे दिया करो कि नबी के हुक्म पर भी अमल हो गया और खुदा की जानिब से फजल भी अता हो गया है। और दूसरी जानिब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं
तो दरूद को अरबी में क्या कहते हैं? सलात, सलात ही कहते हैं ना। तो कितना हसीन और कितना जमील तसव्वुर है कि खुदा के लिए किया जाने वाला अमल भी सलात कहलाता है, और नबी पर पढ़ा जाने वाला दरूद वो भी सलात कहलाता है। फरमाया मेरे लिए एक नमाज पढ़ने वाले मैं तुम्हें 10 नमाजों का सवाब दूंगा, लेकिन महबूब का मकाम यह है कि एक बार दरूद पढ़ोगे तो उस पर भी मैं 10 रहमतें तुम्हें अता करूंगा। और फिर फरमाया 10 रहमतें नहीं, 10 गुनाह मिटाऊंगा भी सही, और 10 दर्जात की बुलंदी भी अता करूंगा। तो ये जो 2 फरिश्ते हैं ना हमारे पास, एक नेकी लिखने वाला और एक बुराई लिखने वाला। ये नेकी लिखता है, ये बुराई लिखता है, लेकिन दरूद का कमाल ये है कि जब कोई शख्स दरूद पढ़ता है तो ये दोनों फरिश्ते मसरूफ हो जाते हैं। ये नेकी लिखता है, ये नेकी लिखता है, और ये जो गुनाह लिखने वाला होता है ये गुनाह मिटाने पर मसरूफ हो जाता है। और जब खुदा एक को देखता है कि वो दर्जात बुलंद कर रहा है, खुदा की रहमतें लिख रहा है, और दूसरा उसके गुनाह मिटा रहा है, तो दोनों से खुश होकर, दरूद पढ़ने वाले से खुश होकर वो भी मसरूफ हो जाता है, उसके दर्जात को वो भी 10-10 बुलंद फरमा देता है। तो अमल एक है, नबी की जात के लिए तो मसरूफ 3 होते हैं, एक नेकी लिखने वाला, एक बुराई लिखने वाला। एक नेकी लिखना शुरू कर देता है, उधर बुराई मिटाना शुरू कर देता है, और खुदा खुश होकर पढ़ने वाले के दर्जात को बुलंद कर देता है। तो गोया मुसलमान वो है कि जो 5 पढ़े खुदा उसको 50 अता करता है, और एक बार दरूद पढ़े तो 10 नेकियां, 10 रहमतें, 10 दर्जों की बुलंदी और 10 गुनाहों की माफी अता होती है। इसीलिए तो उम्मती अपने नबी की जात पर, उनकी इज्जत और आबरू पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। और हुजूर ने फरमाया कि नमाज ये आंखों की ठंडक क्यों है? मकामे दना फतदल्ला पर फायज होने वाला, खुदा के जमाले जहां ताब और दीदारे बिला हिजाब से फैज़याब होने वाला नबी वापस आया तो कहा मेरी आंखों की ठंडक क्या है? नमाज है। तो आजकल हमारी नमाजों का क्या हाल है? जब कोई शख्स किसी को तोहफा दे, ये तोहफा किसकी तरफ से है? किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से, बजरिया। तो नमाज खुदा की बजरिया मोहम्मद अरबी, और हमारी जानिब से इबादत बवसीला मोहम्मद अरबी। तो अगर कोई शख्स नमाज ना पढ़े तो कम से कम इतना तसव्वुर तो करे ना कि वो खुदा के तोहफे को कबूल नहीं कर रहा। अमर वजूब का तकाजा करता है, तकरार का भी तकाजा करता है। अमर वजूब के लिए है, तकरार का तकाजा करता है। जब जब वक्त आता है नमाज का तो वो अमर फिर लौट कर आता है, ओ मेरे नबी के उम्मती, ये मैंने आजान दिलवा दी है, तोहफा तेरे पास आ गया, तू उसे कबूल करता है कि नहीं?